की आंखों में अपने घर जाने की खुशी की चमक थी तो किसी के पैर अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। कोई अपने मोबाइल से अपने परिजन को अपने चलने की खबर देने में व्यस्त था, तो कोई रास्ते में ज़रूरत के लिए पीने के पानी और खाने के भोजन पैकेट को संभाल रहा था। यही नज़ारा था झुंझुनू के रेलवे स्टेशन का। लगभग 2 महीनों के बाद झुंझुनू जिले के रेलवे स्टेशन पर यह सवारी गाड़ी मानो उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थी। उत्तर प्रदेश के बरेली मुरादाबाद जाने वाली श्रमिक तथा उनके परिवार के सदस्य केवल एक ही बात गुनगुनाते दिखाई दे रहे थे कि भला हो राजस्थान की सरकार का और ऐसे मुखिया अशोक गहलोत का, जिन्होंने हम जैसे गरीबों की सुनी और हमें सकुशल अपने घर भिजवाने की पहल की। जिला कलेक्टर यूडी खान ने देर रात झुंझुनू जिले से 1416 श्रमिकों को ले जाने वाली 22 सवारी डिब्बों की श्रमिक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। इनके साथ 190 बच्चे भी अलग से थे, जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। साथ ही श्रमिकों की मंगलमय यात्रा की कामना की। जिला कलेक्टर ने कहा कि अपने घर जाने की तो जो खुशी होती है वह किसी से छुपी नहीं होती है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप एवं आदेशों के तहत इनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। उन्होंने श्रमिकों से अपील की है कि वे इस विश्वव्यापी बीमारी से स्वयं का तथा अपने परिजन का ध्यान रखें तथा जीवन यापन के लिए आवश्यक रोजगार का भी ध्यान रखें और कामकाज शुरू कर आर्थिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी निभाएं। रेलवे स्टेशन पर रही विशेष व्यवस्था। जी हां, आपको बता दें कि यहाँ झुंझुनू से रवाना होने से पहले श्रमिकों को जिले के अलग अलग उपखंडों से रोडवेज की 47 बसों के माध्यम से झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर लाया गया। प्रत्येक बस में 36 लोग ही सवार किए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। रवाना होने से पहले उन्हें मास्क, सैनिटाइज़र आदि का वितरण भी किया गया। यहाँ पर उनके टिकट आदि की जांच भी की गई। उसके उपरांत उन्हें उनके निर्धारित स्थान पर बैठाया गया। रेलवे स्टेशन पर यूपी जाने वाले सभी श्रमिक तथा उनके परिवार के सदस्यों की पुनः मेडिकल जांच की गई। जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न व्यवस्थाओं के यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों कार्मिकों की भी नियुक्ति की गई। रेलवे स्टेशन की प्रत्येक गतिविधि के फिजिकल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की गई। 9 जिलों के श्रमिक हुए रवाना। जिला कलेक्टर ने बताया कि यूपी के 9 जिलों के 1501 लोगों को सूचीबद्ध किया गया था, मगर 1416 लोगों ने ही सफ़र किया, जिसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, रामपुर, अमरोहा जिले के रहने वाले हैं। यह ट्रेन बरेली व मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। स्काउट गाइड का भी रहा सराहनीय कार्य। जी हां, आपको बता दें कि झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों के यहां से रवाना होने से पहले उन्हें जिला प्रशासन की ओर से भोजन के पैकेट और पानी की बोतल दी गई ताकि रास्ते में उन्हें किसी प्रकार की भी असुविधा न हो। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए राजस्थान राज्य स्काउट गाइड के बच्चों ने बखूबी अपना योगदान दिया। प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन के पैकेट पहुंचे, जिसके लिए 50 स्काउट गाइड लगाए गए। पीने की व्यापक व्यवस्था के लिए 20 स्काउट अपनी ड्यूटी दे रहे थे। अन्य राज्यों के लिए लोगों का भी हो रहा है सर्वे। जी हां, आपको बता दें कि जिला कलेक्टर यूडी खान ने कहा है कि यूपी के और भी कई प्रवासी एवं श्रमिक अभी भी जिले में शेष रह चुके हैं। उनका पंजीयन करवाया जा रहा है, जिनकी जाने की व्यवस्था सरकार के आदेशों के बाद कर दी जाएगी। इसी प्रकार बिहार या अन्य राज्यों के लोगों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। उनके जाने या रुकने का सर्वे करवाया जा रहा है। फाइनल होते ही सरकार से मार्गदर्शन लेकर उनको भिजवाने की कार्यवाही की जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड व हरियाणा राज्य के लोगों को अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत उनके गृह राज्यों में भिजवाया गया है। आगे भी जिला प्रशासन यह कार्य जारी रखेगा। जो जाना चाहता है उसे जरूर भेजा जाएगा। यह रहे उपस्थित। जी हां, आपको बता दें कि इस अवसर पर जिला कलेक्टर यूडी खान, एडीएम राजेंद्र अग्रवाल, एएसपी वीरेंद्र कुमार, सीएमएचओ डॉक्टर प्रताप सिंह दूतड़, महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्योला, झुंझुनू एसडीएम सुरेंद्र यादव, चिड़ावा एसडीएम जेपी गौड़, स्टेशन प्रभारी बजरंग सिंह शेखावत, एडीओ कमलेश तेतरवाल, डिप्टी लोकेंद्र दादरवाल,
डीएसओ अमृतलाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा राज्य सरकार की ओर से अन्य राज्यों के प्रवासियों के लिए नियुक्त कंट्रोल प्रभारी ताराचंद सैनी भी उपस्थित रहे। भाई नमस्ते। आज ट्रेन यूपी के लिए मुरादाबाद और बरेली के लिए रवाना की है। इसमें करीब 1400 से ज़्यादा लोग हैं और इसमें जो फसल कटाई के लिए लोग आते हैं हमारे बुहाना और सूरजगढ़ बेल्ट के लोग हैं। आज उनको जाते हुए बड़ी खुशी हुई और हमें भी उनको देख के बड़ी खुशी हुई कि वो लोग खुश हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमने सब जो ट्रेन में जाने वाले हैं सबको बाकायदा फ्री सेवाएं दी हैं। वो फ्री राज्य सरकार की तरफ से जा रहे हैं, टिकट फ्री दिया है, उसके साथ साथ खाने की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, ट्रेन को सैनिटाइज्ड किया है और साथ में जो यात्री हैं श्रमिक हैं इन श्रमिकों के लिए शॉप वगैरह भी रखी गई हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि बहुत सारे लोग तो इस तरह के हैं जो कि सेकंड क्लास में बैठ के बड़ी खुश हो रहे थे और उनकी खुशी का देख कर अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। बाकी अन्य राज्यों के भेजने वाले हैं जिसमें हमने मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों का और इसी तरह से उत्तराखंड के और अन्य राज्यों के भी आदमी को श्रमिकों को यहाँ से भिजवाया है बसों के माध्यम से, जयपुर से ट्रेन के माध्यम से, और आगे भी भिजवाते रहेंगे। अभी हमारा जो योजना है उसके अनुसार सर्वे काम जारी है और बेसिकली यूपी का बचा हुआ हिस्सा और साथ में बिहार के कुछ श्रमिक बकाए हैं उनका सर्वे कर रहे हैं। अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ट्रेन यहीं से करेंगे, नहीं तो अन्य स्थान से ट्रेन में इनको भेजने के प्रयास किए जाएंगे। मैं सर चढ़ावा था, कम से कम 2.5-1 महीने हो गए। काम करते थे हम पेंटिंग का, बस कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम सोच रहे हैं अब घर ही चले जाएं। और प्रशासन ने हमारी मदद बहुत बढ़िया की है, खाने की सुविधा भी अच्छी है और पानी वानी हर चीज़ की सुविधा बढ़िया है। वहाँ से बस में यहाँ तक हमें पहुँचाया था, वो भी बढ़िया ही है। सब काम अभी तक तो बढ़िया ही है, नहीं कोई पैसा नहीं लगा, सब कुछ फ्री है। सर हम अपने रूम पे रहते थे, रूम पे थे, काम भी नहीं किया था अब तो 2 महीने फिलहाल रूम पे थे। तो बढ़िया ही लग रहा है वैसे तो, कभी नहीं सोचा था, लाइफ में नहीं सोचा था, पहली दफ़े हुआ है। ठाणा में क्या करने आए थे? काम करने के लिए लामड़ी। हाँ, कब आए थे? हम आए थे 2 महीने हो गए। और अब कहाँ पे थे इतने दिन? इतने दिन हुई थे हम कि थाना में। तो परेशानी हुई नहीं? अब आज कोई परेशानी हुई? नहीं। क्या नाम है आपका? राजू। घर जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। घर वाले चिंता कर रहे हैं क्या? हाँ। कौन है घर में? घर में माँ आए, बहन आए और उनको सोचना चाहिए कि हमारे। हाँ, नहीं अभी है नहीं। 2 महीने हो गए, लगभग 2 महीने। हाँ, इधर आए 16 तारीख को लावणी करने आए थे। इधर फंस गए सर, क्या करें, परेशानी में इधर अब जाने को मिल रहा है तो सरकार भेज रही है, अच्छी बात है, इससे बहुत खुश हैं। और क्या, हम जिला पीलीभीत से आए थे, 2 महीना हो गए हमें आए और सीठाना गांव में थे और जो है वो आज 2 महीने के बाद हम घर जा रहे हैं वापस। बड़ी जो है प्रशासन की बात बढ़िया है हमारे लिए जो भेज रहे हैं। हम जिला पीलीभीत ग्राम नारायणपुर झुंझुनों से जा रहे हैं।